एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि हमें जो संसारिक तत्व ज्ञान है, जो व्यर्थ के धोखे हैं, उनमें नहीं पड़ना है जो कि मसीह के अनुसार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 14वें वचन से मैं पढ़ूंगा, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कितनी बड़ी बात यहां पर हमने अभी पिछले संदेश में बात की थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी परंपराओं को, उन सारे विधि विधानों को, उन सारे जो शारीरिक अनुष्ठान थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने कीलों से ठोक कर ऊपर टांग दिया है। और सब वो जो बातें हमें श्राप तक लेके जा सकती थी, जिनसे हम अपनी आत्मिकता को नष्ट कर सकते थे, उन सारे जो विधियों के लेख थे जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध पर थे, वो सब मिटा डाले, वो सब पूरे कर दिए। क्रूस पर कीलों से जड़कर उससे बिल्कुल हमारे सामने से हटा दिया। यह बात पौलुस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर कुलुसियों के कलीसिया में बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए डरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें खतना कराना पड़ेगा, तुम्हें यह करना पड़ेगा, तुम्हें यह पर्व मनाना पड़ेगा, तुम्हें शब्द मनाना पड़ेगा, तुम्हें नए चांद को मनाना पड़ेगा, तुम्हें यह चीज करनी पड़ेगी, तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पौलुस साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, उन पर वो भेद रिवील किए गए हैं। अब वो इन अनुष्ठानों पर नहीं चलते हैं, बल्कि वो अपने शरीर का खतना कराते हैं आत्मिकता पर। वो अब इस तरीके से नहीं करते हैं, अब वो कोई अनुष्ठान नहीं करते, बल्कि अपने अपने शरीरों से परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, जो कि इनकी आत्मिक सेवा होती है, मेरी और आपकी आत्मिक सेवा होती है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी शारीरिक कार्य मुझे और आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि विधियों का वो लेख जो व्यवस्था का था, जो अनुष्ठानों का था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर कीलों से ठोक कर, कीलों से जड़कर हमारे और आपके सामने से हटा दिया। 15वें वचन में पौलुस कहते हैं, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये बात लिखी हुई है, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, किस बात का? यहां पर हम देखते हैं जो शैतान की युक्तियां थी। यहां पर पौलुस का जो इशारा है वो शैतान की ओर से है, शैतान की युक्तियों पर है। जो शारीरिक चीजें थी उन पर है, जिनमें शैतान आज भी मुझे और आपको फंसाने की कोशिश करता है, मेरा और आपका शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके क्रूस पर मेरे और आपके लिए लहू बहाकर शैतान का और उसकी युक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। जो वो जय थी कि उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली, उसने शैतान के सर को अपनी एड़ी से कुचल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के शैतान की योजनाओं का और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वो तो ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने तो व्यवस्था दी, लेकिन ये मनुष्य तो व्यवस्था में फंसकर अभी भी आत्मिकता से दूर हैं। ये लोग तो शारीरिक हैं, ये लोग तो पाप में फंसे हुए हैं। वो तो बड़ा खुश था और वो ये सोच करके बड़ा आनंदित था, और आज भी वो बहुत ज्यादा जगहों को देख करके, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखकर खुश भी होता होगा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जो चुने हुए हैं, जिन्होंने उस भेद को जान लिया है, उनके लिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की उन सारी युक्तियों को, उन सारी योजनाओं को अपने क्रूस पर उनका तमाशा बना करके सरेआम तमाशा बना दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस जय जयकार की ध्वनि हमें सुनाई है, उस जय की हमें ध्वनि सुनाई है, जिसके लिए हम जय मसीह की कहते हैं, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जय हुआ था। और यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे अभी गलत कल्टों में आ गए हैं और वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि जय मसीह की क्या है, जय मसीह की आप बोलते हो, जय मसीह की आपने ये क्या बना लिया, जय मसीह की क्या होता है? तो उनसे कहो, जय मसीह की यह होता है कि उसने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है, शैतान को खुल्लम खुल्ला उसने वहां शैतान और शैतान के लोगों का तमाशा बनाया है, वो जयवंत हुआ है, इसलिए जय मसीह की। उन्हें समझाओ, आपने कभी पवित्र शास्त्र पढ़ा नहीं, पवित्र शास्त्र की भेदों की बातों को समझा नहीं, और हमें समझाने आए हो कि जय मसीह की क्यों बोलते हो? जय मसीह की तो हम इसलिए बोलते हैं कि वो क्रूस
जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो क्रूस, उस पर से हमें जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उसने खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर किन पर? शैतानों पर, उन शैतान पर, शैतान की आत्मिक सेनाओं पर। यहां पर पौलुस कह रहे हैं उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसकी जय जयकार? जय मसीह की जय, मसीह की विजय। मसीह जीवंत हो गया। मसीह ने शैतान को और उसकी युक्तियों को अपनी एड़ी तले कुचल के रख दिया। जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सबको वो आजादी दी है, वो स्वतंत्रता दी है, जिसको देने के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।